आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आसाराम केस के एक और गवाह पर जानलेवा हमला हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में जब कृपाल सिंह अपने घर लौट रहे थे तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोली मारकर फरार हो गए। कृपाल सिंह की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है, उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया है। वहीं परिवार वालों का यह आरोप है कि आसाराम ने अपने गुर्गों की मदद से कृपाल सिंह को मरवाने की कोशिश की है। अब तक हमले में 2 लोगों की, 2 अहम गवाहों की पहले ही मौत हो चुकी है। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप है, ऐसे में तीसरे गवाह पर यह जानलेवा हमला। मैटर में उसने गवाह, उसके आदमियों ने, उसके गुर्दों ने से धमकी दी थी, अगर तूने गवाही दी तो हम तुझे गोली मार देंगे। आसाराम क्या है, आसाराम ने मरवाई, उसके आदमी ने मारी है। आज जो है शाम को राम कृपाल, जो कि यहीं गदियानी के रहने वाले हैं, इनको जो है गोली मार दी गई। तो इनको तत्काल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया गया और वहां से प्राथमिक इलाज के उपरांत जो है बरेली रेफर कर दिया गया है। तो उनके इलाज के लिए जो है बंदोबस्त कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस घटना के लिए जो है हम लोग टीम बनाकर छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्राइम रवि शर्मा इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे, कृपाल सिंह की अभी तबीयत कैसी है? बरेली उनको रेफर किया गया था। देखिए, वो वेंटिलेटर पे हैं कृपाल सिंह अभी, और हालत नाजुक बनी हुई है उनकी। उनको गोली जो लगी है काफी गहरा घाव है और हालांकि डॉक्टर्स ने इलाज किया है, गोली निकाल दी है, लेकिन इसके बावजूद हालात अभी भी उनकी गंभीर बनी हुई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृपाल सिंह इस मामले में गवाह जरूर था और उसकी गवाही भी इस मामले में हो चुकी थी। जब हमने आसाराम पक्ष से बात करने की कोशिश की कि सिलसिलेवार ढंग से ये चौथा ऐसा गवाह है जिसे गोली मारी गई है, इसके अलावा 4 ऐसे और गवाह हैं जिन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ था, 2 जानें जा चुकी हैं। तो आसाराम के पक्ष ने मेरी खास तौर पर शिवा से बात हुई थी और शिवा का कहना था कि कृपाल की गवाही अदालत में हो चुकी है और उसकी गवाही ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं था और नहीं उसने अपनी गवाही में कुछ बहुत खिलाफ बोला था आसाराम के, तो हम ऐसा क्यों कराएंगे। और हालांकि ये उनका जो ये स्टैंड है लगातार, आंचल आप भी जानती हैं, शुरू से ही बना रहा है। जब भी पहले गवाह पर हमला हुआ था पीड़िता के पति पर, तब भी उन उस पक्ष का यही कहना था आसाराम पार्टी का, और अभी भी उनका यही कहना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर और कौन हो सकता है वो जिससे फायदा हो इस तरह लगातार गवाहों पर होते हुए हमलों से। तो कहीं ना कहीं शक की सुई बार बार आसाराम पक्ष की तरफ जाती है, लेकिन ये भी सच है कि इस मामले में अब तक 8 हमलों के बावजूद कोई ठोस गिरफ्तारी नहीं हो पाई है आंचल, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रवि, ये समझ में नहीं आता है कि 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है, तीसरे पर जानलेवा हमला हुआ है। कृपाल सिंह इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। इन लोगों की किसी और से दुश्मनी नहीं है आसाराम के अलावा। ऐसे में आसाराम तो कानून को ठेंगा दिखाते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पर पैदा होता है कि इतने मामले हो गए हैं और गिरफ्तारियां किसी में नहीं हो पाती हैं। जब कोई गवाह हमले के बाद बच जाता है, वो पुलिस को बयान देता है। हम बात करें अगर महेंद्र चावला की, उस पर जानलेवा हमला हुआ था, गोली मारी गई थी उसको अब से करीब 1.5 महीना पहले, और उसने यही कहा था पुलिस को कि मुझे आसाराम और आसाराम के लोगों ने ही मुझ पर हमला किया है, आसाराम ने ही मुझ पर हमला करवाया है। नारायण साईं का नाम उसने लिया था, बाकायदा लिखित शिकायत दी थी, FIR दर्ज हुई है आसाराम और नारायण के खिलाफ इस मामले में, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है अब तक। इस मामले में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, हमलावर कौन आते हैं, कहां चले जाते हैं, इस मामले में कुछ नहीं पता है। हालांकि इतना दुस्साहसपूर्ण तरीके से लोग वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं कि कोर्ट के बाहर बाकायदा एक गवाह पर हमला हो गया था और उस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ बता दिया। तो ऐसे तो कहीं नहीं पहुंच पाएगी। और जो रवैया है फिलहाल तफ्तीश का अब तक इन तमाम मामलों के अंदर, वो बहुत चौंकाने वाला है। या तो पूरे देश की पुलिस हमारी पंगु हो गई है, और या फिर ये लोग इतने शातिर हैं कि पुलिस को दिखाई नहीं देते हैं, वारदात को अंजाम देने के बाद इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे हवा में धुआं घुल जाता है। जी बिल्कुल रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम सिर्फ इतनी दुआ मांगेंगे कि अभी कृपाल सिंह जल्द से जल्द